तो इस गांव में लाइट 1971 में आया, पोर्तुगीज गए 1961 को, 10 साल के बाद। उससे पहले इसमें आधा नारियल तेल आधा पानी, नारियल तेल हल्का होने से पानी के ऊपर आ जाता है। तो जितना घंटा सोना है उतना तेल डालते थे, तेल खत्म होते ही बत्ती अपने आप बुझ जाती थी। सिंपल टेक्निक यूज़ करते थे, मेड इन जर्मनी। इसमें केरोसिन, इसमें कोकोनट ऑयल और पानी। ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े घर थे लेकिन लाइट नहीं था। 10 मई 1971 को इस गाँव में लाइट आया। उसके पहले की बात है। ये मर्फी रेडियो, उस समय रेडियो चलाने के लिए 2 रुपये 8 आना लाइसेंस लगता था, 1 साल को 2.5 रुपये। उस समय के 2.5 रुपये अभी के 2,500 के बराबर है। लाइट के बारे में सुनिए, थोड़ा सा आ गया। यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। जो आपको बाई और दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट्स बिछाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दरवाजा है, उसे ध्यान से देखें। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिस इमारत पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, उसमें झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था। आपको दिखाई दे रही है, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। 2 जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और टीन्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग काजू में मिलाकर दूधशीरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। केरी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं में पुर्तगाल व इंट्रूस की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते हैं। यह मखौटे सामान्य तौर पर प्रवेश करें, जिसमें आइकॉन चैपल बना है। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमट, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाली चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग ध्यान या मेडिटेशन अल्बर्ट परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। से काफी पहले कुआं खुदवाया गया ताकि पानी गांव वाले भी इस कुएं से पानी पी सके।
अलग अलग किस्म की पानी खींचने की सुई, खेत खोदने के हल, पौधे खींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर रखा घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें, जहाँ स्थानीय उपकरण मौजूद इस गलियारे में दीवारों पर रखाए हुए विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा सगळ्यांनी व्यवस्थित ठेवलं आहे जतनेने साफसफाई करत राहतात टिकून आहे आतापर्यंत आहे की नाही चावल और नारियल में दाई दीवार पर लकड़ी की लंबी मदद से चलाया जाता है। आगे दूसरी गलियारे की Sydney Whitney purchased stainless steel from England, Scotland, and India. Kilos, grams, के सामान यहाँ पर milligrams. प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ पर पकाने के लिए व्यापक रूप से चमचमाते मेड इन इंग्लैंड तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता है। कृपया ऊपर दीवार से बैठ जाइए। आपको चारपाइयाँ लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। जब तक चालीस से लाया, दरवाजे के पास 10 आप किलो, एक बड़ा 10 किलो, चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। measure. इसमें तराजू। चीनी से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चीटियों को शक्कर से दूर रख उधर सके। जा देखो, चलिए। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर हे तर चित्रित हे किया बी नाही जाता केली था, त्यांना ताकि पहिल्यापासून पता चल जसं सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। पीछे मुड़िए, दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। असं काऊन आहे With me, please come to kitchen, रसोई घर, cooking, kitchen. काळ्या टाकीने अशीच बनवली का स्वयंपाक चोली भैया This is the piggy toilet, संडास. टॉयलेट आहे Leave, to leave. टॉयलेट वो पहले जमाने से टॉयलेट था। लेडीज अंदर है, जेंट्स बाहर, जेंट्स अंदर है, लेडीज है। अभी इंडियन में सभी आया, वो जमाने में पहला टॉयलेट। पिगी टॉयलेट। वो सिर्फ नहाने को, वो चढ़ने को। हे वॉशरूम नहीं वो ये रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण 3 अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कोमनी में आडोड़ी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। इधर चूल्हा
दरवाजे के पास जो चूल्हा है उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा, इसे रॉक आंगन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक वीनस ऑफ लवान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्टविनायक की लैटराइट से बनी प्रतिमाएं हैं। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। संपत्ति की देखभाल करके संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी से वालों पूर्व दिशा की ओर सामना करता है। अराउजो अल्वारेज परिवार के पास असामान्य शंख थे जिनमें दाई ओर पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूपिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी से लेकर सोने तक की और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 30 सेंटीमीटर तव नामाचा भक्ति रसाचे सरसो चावल के दाने पर गणेशा की पेंटिंग करता गणेशा चढ़तो। अब आगे के कमरे की ओर बढ़े जो खाना खाने का कमरा या प्रेस का हे प्रेस होते आमच्याकडे पितळेची हे पाहिली मी ना फक्त लोखंडाची पहिली हे नाही पाहिली हे बघा हे सर्वात पहिलीची प्रेस हे वाली प्रेस तो आपल्या जमान्यात ते अब विपरीत दरवाजे से होकर हॉल में हमने देखा डेव्हलप करत नाही कसं झुमर काय असतं प्रदर्शित है। पीछे की दीवार पे जो तस्वीर है वो अधिवक्ता यूपिमियानो अराउजो अल्वारेज और उनके परिवार की है। अन्य तस्वीरें अल्वारेज परिवार की 5वीं और 6वीं पीढ़ियों की हैं। वर्तमान पीढ़ी जो इस घर में रहने वाली आखिरी थी वो अब 5वीं के शहर मडगांव में बसती है। बीते हुए पुर्तगाली दौर में स्थानीय गोवावासी बड़े नुकीले खाते थे। दुनिया के चारों कोण से चीजें खरीद कर लाते थे। ये बेशकीमती चीजें जो आपने अभी देखी हैं वो गोवा में या भारत देश में भी उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से दुनिया के कोने कोने से संकटमय सफर तय कर यहाँ लाई गई। अल्वारेज परिवार की मौजूदा पीढ़ी ने
इस घर और घर निर्माण में चला सकने के उपाय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस घर में सफर के द्वारा आपको प्राचीन गोवा के बारे में और गोवा में निवास करने वाले हमारे पूर्वजों के रहन सहन के बारे में अंतर्दृष्टि पाना है। कॅपसाठी म्हणून गोवा कॅप आहे बड़ी बड़ी जमीन का लोग इसमें बैठी रहते थे।